वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। सुजानगढ़ का प्रमुख चौराहा है घंटाघर, जिसके 4 रास्ते निकलते हैं, लेकिन केवल आथुना बाजार में सजावट की गई है या फिर घंटाघर की सजावट की गई है। शानदार रौनक है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। निराशा जरूर हो रही है, लेकिन इस बार मार्केट में बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ। ऐसे में दुकानदारों में उत्साह नहीं था, इसलिए केवल आप देख रहे हैं ये जो आंथुना बाजार है, इस आंथुना बाजार में ही बिजली की सजावट है, या फिर आप देख सकते हैं घंटाघर को सजाया गया है। बाकी 3 रास्तों पर कोई सजावट नहीं है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सुंदर सजावट का अवलोकन कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर नजारा है ये, देखिए सुजानगढ़ के घंटाघर का। वैशाली साड़ीज की बिल्डिंग देखिए, सजावट में कितनी सुंदर लग रही है और बहुत बड़ी संख्या में लोग सजावट देखने के लिए बाजार में पहुंचे हैं। देखिए फव्वारे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर राम दरबार के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। देखिए सजावट बहुत ही सुंदर डेकोरेशन और भीड़ देखिए देखने के लिए किस तरह से उमड़ रही है। सजावट देखने के लिए बाजार में भीड़ देखिए, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है। देखिए सुजानगढ़ के घंटाघर से 4 रास्ते निकलते हैं, लेकिन ये जो आंथुना बाजार है इसकी सजावट इतनी सुंदर है क्योंकि 3 रास्ते नहीं सजाए गए हैं, केवल इसी रास्ते पर सजावट की गई है। तो देखिए अलग अलग द्वार बनाए गए हैं और इनकी डेकोरेशन इतनी सुंदर है, इस रास्ते पर भारी संख्या में लोग डेकोरेशन देने के लिए पहुंच रहे हैं। दुकानदारों के सौजन्य से ये डेकोरेशन की जाती है। हालांकि घंटाघर को नगर पालिका के द्वारा सजाया जाता है, लेकिन ये जो बाजार है, ये पूरा बाजार जो है यहाँ के व्यापारी पैसा इकट्ठा करके सजाते हैं और ये परंपरा सुजानगढ़ में काफी समय से चली आ रही है। आज के दिन बाजार के बीच में खड़े होना, ट्रैफिक जाम करना एक अपराध ही कहूंगा मैं, लेकिन ये सारे वो व्यापारी हैं जिन्होंने आथुना बाजार को सजाया है और ये परंपरा आज की नहीं है। वर्षों से सुजानगढ़ के व्यापारी चंदा करके मार्केट को सजाते हैं। हालांकि पिछले 1-2 वर्षों से मैं देखता हूँ नगर पालिका, नगर परिषद के द्वारा घंटाघर की सजावट जरूर की जाती है, लेकिन बाजार के व्यापारी जो है वो बहुत श्रद्धा रखते हैं और त्योहारों के प्रति बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि इस बार की सजावट किस तरह से की गई, किसके द्वारा की गई? आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो आथुना बाजार और घंटाघर की सजावट है वो पूरे व्यापारियों के सहयोग से की गई है। सभी व्यापारियों के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होता है। कोई व्यापारी 100 देता है, कोई 500, 1000, 5000 अपनी श्रद्धा अनुसार सब देते हैं। और केवल जो घंटाघर का जो डेकोरेशन है ना, जो वो केवल नगर परिषद कराती है। बाकी जो घंटाघर के बाहर साइड वाला, चौक वाला और जो ये आथुना बाजार का जो डेकोरेशन होता है, ये सब अपने व्यापारी अपने सहयोग से करते हैं। इसमें और कोई संस्था कोई सहयोग नहीं करती है। सिर्फ व्यापारी ही अपने ये समझ करके भी ये अपनी लक्ष्मी माता का त्योहार है, दीपावली सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, इसलिए साल में एक बार सब व्यापारी मिलजुल कर इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। इस बार बारिश के कारण मार्केट में काफी नुकसान है, उसके कारण मुझे लग रहा है कि कुछ मार्केट नहीं सजाए गए हैं। बारिश के कारण भी हुआ और जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, खड्डे हैं, तो सब आम आदमी को परेशानी हो रही है और हम हर आमजन को पानी की समस्या से तकलीफ हो रही है, इसलिए थोड़ा असुविधा हो रही है। बहुत बहुत बधाई आपको दिवाली की। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली साड़ीज हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में सबसे पहले चलता है, तो आप देख रहे हैं व्यापारियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है और मैं निश्चित रूप से बधाई दूंगा आथुना बाजार व्यापारी संगठन की, जिन्होंने इस गली को सजाया तो सुजानगढ़ की रौनक बनी है, वरना अन्य 3 रास्तों पर कोई सजावट नहीं है। जी, आज ये जो घंटाघर पे आथुना बाजार में सजावट होती है, तो ये जो आमजन का आप लोग देख रहे हैं बाजार की तरफ आने का ये बना रहता है। नहीं तो 9-10 बजे ऐसे नहीं लगता कि अपना दिवाली त्योहार आया भी नहीं आया। ऐसे लोग 11-12 बजे तक सब लोग घर से आएंगे कि भाई बाजार में सजावट हुई है, तो एक घर परिवार में सब जनों को बाजार में आने का मौका मिलता है और त्योहार मनाने का मौका मिलता है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार नजारा है सुजानगढ़ का ये। देखिए सजावट के नज़ारे देखिए, सब लोग देखिए डेकोरेशन देखने के लिए आए हैं बाजार में परिवार सहित। बहुत ही खूबसूरत सजावट है देखिए।
हैप्पी दिवाली सुरेश जी। हैप्पी दिवाली। एशियन चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य कैसे है? दीपावली की रात है, घंटाघर के पास का जो माहौल है इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर खड़े होते ही दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इस समय सुजानगढ़ के युवा नेता और सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल पूरे काफिले के साथ आप देख रहे हैं, जिसमें सभापति जी भी है और अन्य जो नेता है उपसभापति भी मौजूद है। तो विधायक जी से बातचीत करते हैं, दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहले शुभ दीपावली। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम देख रहे हैं आज सुजानगढ़ के घंटाघर के पास अच्छी खासी रौनक नजर आ रही है। सबसे पहले तो शिव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे मेरे विधानसभा परिवार को और पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि दीपावली का त्योहार लोगों के घरों में खुशियां ऐसे ही लेते रहे। आप कह रहे थे जरूर इस बार अतिवृष्टि से थोड़ा सा नुकसान हर जगह हुआ है, चाहे खेतों में हो, किसानों को कुछ फसलें बहुत अच्छी हुई पर कुछ फसलों को बहुत भारी नुकसान भी अतिवृष्टि से हुआ। उसी तरह से जो बेसमेंट है, दुकानों में जो नीचे की दुकानें उनमें पानी भरा और उनको भी नुकसान हुआ। और एक लंबे समय तक जो ये दौर चला, दोबारा फिर बारिश हुई, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी व्यापारी में निराशा थी। पर आज दीपावली का त्योहार है, लोग उत्साह के साथ मना रहे हैं, व्यापारी लोग भी पूरे उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं कि भी दीपावली का त्योहार एक साल से आता है और बड़ी उम्मीद रहती है, व्यापार की भी बहुत बड़ी उम्मीद रहती है कि पूरा साल का जितना व्यापार होता है उम्मीद करते हैं कि दीपावली पे वो डबल हो जाए। हर व्यापारी तो इंतजार ही दीपावली का करता है, कब दीपावली आए और कब मेरे व्यापार में वो जागृति आए, उन्नति हुए, कब दुगनी रफ्तार से आगे बढ़े। तो इस तरह से ये त्योहार मना रहा है और पूरा देश आज दीपावली का त्योहार मना रहा है और एक दूसरे को बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। सबसे बड़ी खूबसूरती इसमें ये कि पूजा के बाद लोग एक दूसरे को बधाई, एक दूसरे की शुभकामनाएं देते हैं और पुरानी बातें भूलकर नए दौर में आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो उसी तरह से हम भी सबसे यही कहते हैं कि भी सब लोग आगे बढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ। और पुनः मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर कोई आगे बढ़ने का संकल्प लेके चलता है। प्रकाश, उम्मीद और आशाओं का त्योहार है दीपावली का त्योहार। बहुत अच्छा कमेंट विधायक जी का है। सभापति जी बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि सुजानगढ़ में कहीं अगर भाईचारा प्रेम एक मिसाल देखने को मिलती है तो आपके परिवार में देखने को मिलती है, जिसकी जिंदा मिसाल मेरे भाई इदेश गौरी जी है। तो क्योंकि पद की गरिमा होती है तो आपसे कमेंट लेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले शिव जी, पूरे सुजानगढ़ वासियों को और मेरे देशवासियों को दीपावली की मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। ये दीपों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। हम सबके जीवन में ऐसी खुशियां और सभी हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ सभी मैं सुजानगढ़ वासियों की एक कामना करती हूँ कि अब ऐसे मिलजुल कर हर एक त्योहार को मनाएं। और हमारे भारतीय संस्कृति में हम हर एक त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, चाहे दिवाली हो, ईद हो। और आज हम दिवाली के त्योहार पे सभी से एक दूसरे से मिलकर जो बधाइयां दे रहे हैं, वास्तव में ये सुजानगढ़ की एक मिसाल है। जिस तरह से हमारे नगर परिषद द्वारा दिवाली पर एक स्पेशल हम डेकोरेशन करते हैं, पिछली बार भी हमने स्टेशन रोड का किया था, अभी घंटाघर के फाउंटेन और सालासर रोड में लाइटनिंग, छप्पर रोड में लाइटिंग, ऐसा हमने दिवाली पर एक सुजानगढ़ वासियों को नगर परिषद द्वारा एक उपहार दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बाजार के व्यापारी कह रहे हैं हमने पैसा इकट्ठा करके किया इसका डेकोरेशन। मैं घंटाघर की बात कर रही हूँ। अंदाज में हो जाए, शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति का शौर्य, कार्य कुशलता और क्षमता पर हमें नाज है। हमें खुशी इस बात की है कि हम दीप से दीप जलाते रहो, गंगा की जमुना बहाते रहो। हमारे भगवान श्री राम की कल्पनाओं का आधार मानकर लंका विजय के बाद में आप अपने राजपाट में वापस आए तो लोगों ने स्वागत किया। उसी स्वागत का ये अवसर ही है कि हम सब मिलकर एक व्यक्ति से हटकर अलग बनकर एक दूसरे को जोड़ते हुए, किसी को गरीब और मजलूम मासूम को अलग समझते हुए न के एकता रखते हुए सबका प्यार स्नेह पूजा पाठ के बाद में पद्धति यही है कि हम सब मिलकर संस्कृति और सभ्यता की बात करें, देश व्यामन चंद की बात करें। इसी उम्मीद के साथ कि खुशनुमा माहौल हो वतन पे अमन, हर चेहरे पे मुस्कान हो हर गली में चमन, रोज इसी तरह हो आगमन, सुनहरी हो शाम, मेरी नजर में तो बस यही है दिवाली और ईद का पैगाम। सभापति जी, हिंदुस्तान त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं और सभी के लिए मैं सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामनाएं करता हूं।
मेरी तरफ से आप सभी को, सुजानगढ़ वासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अमन और शांति का ये त्योहार ऐसे ही हमेशा आता रहे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामकरण जी ने जयपुर से आकर यहाँ पर जब बाढ़ समय थी उस समय 3 दिन तक भंडारा चलाया था, तो ऐसे व्यक्तियों को हम नहीं भूल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कांग्रेस की पूरी टीम मार्केट में रौनक बना दी इन सब ने। वास्तव में एक उत्साह लोगों में जाग उठा है। तो आप सभी को दिवाली की पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एसएन के तमाम दर्शकों को दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में यूं ही खुशियों और आशाओं का प्रकाश टिमटिमाता रहे, जलता रहे और सुजानगढ़ उत्तरोत्तर प्रगति करे। देखिए हर कोई डेकोरेशन देखने के लिए मार्केट में पहुंचा है। घंटाघर के पास का दृश्य आप देख रहे हैं। भारी भीड़ घंटाघर के पास आप देख सकते हैं। लोग राम दरबार के साथ फोटो और सेल्फी खिंचवा रहे हैं, देख सकते हैं आप। त्योहार को खूबसूरत बनाने वाली सुजानगढ़ पुलिस प्रशासन की टीम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छी सेवाएं रही है पिछले 3 दिनों में। त्योहारों को खूबसूरत बनाने वाली कोई टीम होती है तो पुलिस प्रशासन होते हैं। हम सब त्योहार मनाते हैं, लेकिन दिन रात ये लोग ड्यूटी करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं और इसीलिए शांति से त्योहार मनाया जा सकता है। इसलिए 3 दिनों में पुलिस प्रशासन सुजानगढ़ ने जिस तरह की व्यवस्थाएं सुजानगढ़ को दी है, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ हुआ है। तो साहब हमारे दर्जा राम जी हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। सर, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद शानदार ड्यूटी के लिए पूरी टीम को। थैंक यू। और मेरी तरफ से सुजानगढ़ वासियों को सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी पुलिस टीम पूरी माकूल व्यवस्थाओं में लगी हुई है और ये शांति व्यवस्था बनाना हमारी ड्यूटी भी है। और यहाँ सुजानगढ़ के वैसे सुजान नागरिक हैं, बिल्कुल पूरा सहयोग कर रहे हैं और शानदार तरीके से दीपावली मना रहे हैं। अधिकारी बेगाराम जी हमारे साथ। सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। मेरी तरफ से सुजानगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन लोगों ने जो तय दिल से पुलिस का जो मान सम्मान और जो हमारे निर्देशों की जो पालन किए, इनके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो जिस तरीके से एक सामुदायिक और एक संगठन के रूप में इन्होंने हमें सहयोग दिया और हमारे निर्देशों का पालन किया, जिस कारण से इतनी शानदार व्यवस्था उसकी। और हमारा कोई काम नहीं, हमारे दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं सिर्फ। और पब्लिक जितनी आश्वस्त की 3 दिन से हम कंटिन्यू उन पे एक एक पहलू पर निगाह रखें और किसी भी तरीके की कोई अवांछनीय गतिविधि नहीं हो, इसके लिए मौके पे सारे अधिकारी हमारा जाब्ता मौजूद है। फिर भी सुजानगढ़ वासी धन्यवाद के पात्र है कि जिस तरीके से उन्होंने हमें सहयोग किया और शानदार व्यवस्था बनी, इसके लिए सुजानगढ़ के वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए कितने सकारात्मक विचार हैं कि सुजानगढ़ वासियों को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो सब जगह होती है लेकिन फिर भी बदमाशी हो जाती है। लेकिन सुजानगढ़ वासियों को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने पुलिस का सहयोग किया, इसलिए इतना शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार हो रहा है। और आप देख रहे हैं घंटाघर के पास कितनी सुंदर रौनक है। पूरा सुजानगढ़ इस डेकोरेशन को देखने के लिए उमड़ पड़ा है। पुनः सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। देखिए कटारिया परिवार भी परिवार सहित इस डेकोरेशन का आनंद ले रहा है। दोस्तों, एसएन सुजला के टॉप वायरल वीडियो में एक रंगोली का वीडियो है जो लगभग 300 मिलियन लोग देख चुके हैं और वो पुणे की एक कलाकार राजश्री के द्वारा बनाई गई। लेकिन आज जो रंगोली मैंने देखी है, जो रंगोली देखी है, देखिए कितनी बड़ी रंगोली है। निश्चित रूप से वो रंगोली इससे भी छोटी थी, लेकिन कितना सुंदर। यहाँ पर देखिए राम आएंगे, शुभ दीपावली, और ये सब देखिए बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल और ब्लूमिंग माइंड स्कूल के जो लोपाराम जी मंडा की प्रेरणा से यहाँ पर हुआ है। देखिए यहाँ पर पूरा जो विद्यालय परिवार मौजूद है और इतने सुंदर है। मैं खड़ा जरूर हूं लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं पैर नहीं लग जाए, ये इतनी ज्यादा सुंदर है। देखिए यहाँ पर सर बताइए किसने बनाई है? नौरतन जी ने पूछो बे। नौरतन जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुजारी जी, नौरतन जी, पुजारी जी, इधर देखिए कपिल जी, पारिक, सब लोग मौजूद है। सर जानना चाहूंगा किसने बनाई इतनी सुंदर ये रंगोली? एक तो मेरे मित्र थे किशन जी प्रजापत जी और एक मैं था, दोनों ने मिलके बनाई थी। और हम यहाँ पे अभी एक भंडारा लगा था, भंडारे का कार्यक्रम था, उसमें आए थे और हमारे मित्र है गजानन जी विश्व हिंदू परिषद के, तो उन्होंने मन में सोचा था कि यहाँ पे अगर नवरत्न जी ने इतना बड़ा कार्य किया है कि हर समाज के लोगों को इकट्ठा करके एक जाजम पे बिठा के खाना खिला सकते हैं ये भंडारे के नाम पे, बालाजी का प्रसाद, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा दीपोत्सव मनाया जा सकता है। तो उस दिन की प्रेरणा से इनको बालाजी का साक्षात्कार हुआ, तो इनके मन में आया कि दीपोत्सव मनाया जाए। हमने इनको बोला नहीं था, इनके मन में आ गया, तो आज हमने ये साकार रूप दे दिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई है नौरतन जी आपको। निश्चित रूप से
नौतन जी, दो शब्द कहिए आप ही। भाई साहब मार तो कहना वही है कि बालाजी साक्षात बैठे हैं, जो के भी आवे मेरी इच्छा पूरी हुई। बिल्कुल, देखिए थोड़े से शब्दों में सब कुछ कह दिए कि साक्षात बालाजी बैठे हैं, जो भी यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना बालाजी पूर्ण करते हैं। और बहुत ही सुंदर रंगोली है। देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये दीपक बनाए गए हैं, यहाँ पर स्वस्तिक बनाए गए हैं। पीछे देखिए कितनी बड़ी रंगोली, गोलाकार रंगोली बनाई गई है। और अब ये दीप जो है वो बड़े हो गए हैं, वरना 2100 दीपक जलाए। अभी भी जो बच्चे और युवा आ रहे हैं वो यहाँ पर दीप जलाएंगे। अब हम आपको जिन बालाजी महाराज की प्रेरणा से कार्यक्रम हुआ है उनके कुई वाले बालाजी महाराज के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारी रंगोली देखी होगी, लेकिन इतनी सुंदर रंगोली मुझे नहीं लगता है किसी ने देखी होगी। कितनी खूबसूरती के साथ कितनी बड़ी रंगोली दीपावली पर सजाई गई है कुई वाले बालाजी मंदिर के ठीक सामने। वाह, अद्भुत है, ये बहुत ही सुंदर है। लोहारा गाड़ा स्थित कुएं वाले बालाजी मंदिर के सामने ये रंगोली यहाँ पर सजाई गई है और 2100 दीप जलाए गए हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर है ये। बालाजी महाराज की जय हो, सालासर वीर हनुमान की जय हो, ऊपर वाले बालाजी धाम की जय हो, मोहनदास जी महाराज की जय हो, बोलिए कानी दादी की जय, सालासर दरबार की जय हो, ऊपर बालाजी महाराज की जय हो, मोहनदास जी महाराज की जय हो। देखिए कितनी भव्य, कितनी सुंदर रंगोली है, कितनी विशाल रंगोली है। ये आज आपको चमत्कारी कुई वाले बालाजी महाराज के दर्शन करवाते हैं दीपावली की रात को। जय हो बालाजी महाराज, आपकी कृपा सब भक्तों पे बनी रहे। शानदार खूबसूरत बिजली की सजावट और ये नज़ारा आप लोहारा गाड़ा से देख रहे हैं। वाह, कितनी सुंदर बिजली की सजावट है। देखिए, ब्लूमिंगडेल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल का दृश्य है ये। ब्लूमिंग माइंड्स स्कूल का दृश्य लोहारा गाड़ा से आप देख रहे हैं। शानदार बिजली की सजावट। वाह, देखिए सीढ़ियों पर कितनी सुंदर रंगोली बनाई गई है। स्कूल का कोना कोना सजा आप देख सकते हैं फूलों से। कितनी सुंदर डेकोरेशन है, आप देख सकते हैं। पूरे भवन में दीप जलाए गए हैं। देखिए सारी सीढ़ियों में दीप जले हैं और हर सीढ़ी पर मैसेज भी है। नौकाराम जी मंडा का जवाब नहीं है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दिवाली पर अपने घर की बजाय अपने स्कूल में ये उत्सव मनाए हजारों बच्चों के लिए। देखिए मैं पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ आपको। देखिए हर फ्लोर पर और अब हम छत पे पहुंच चुके हैं जहाँ से पूरे सुजानगढ़ का नज़ारा भी आप देखेंगे। लेकिन पहले देखिए और ये लाइटिंग नहीं है, ये दीप जलाए गए हैं। देखिए ये दीपक की रोशनी है। ब्लूमिंग माइंड्स स्कूल लोहारा गाड़ा का दृश्य ही है। देखिए यहाँ से पूरे सुजानगढ़ का दृश्य देखा जा सकता है। देखिए दिवाली की रात को सजा धजा सुजानगढ़। सुजानगढ़ की रोशनी लोहारा गाड़ा की ब्लूमिंग माइंड स्कूल से आप देख सकते हैं। देखिए सब जगह दीपक जल रहे हैं। देखिए यह है त्योहार के प्रति श्रद्धा का भाव। नौपाराम जी मंडा
बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल की बिल्डिंग में 2100 दीपक जला चुके हैं और यहाँ पर ब्लूमिंग माइंड स्कूल में ये दीप जल रहे हैं। देखिए अभी भी दीप जलाए जा रहे हैं। नोपाराम जी मंडा के पुत्र अशोक जी मंडा देखिए दीप जला रहे हैं। अद्भुत है ये परिवार, निश्चित रूप से त्योहार के प्रति श्रद्धा। प्रिंसिपल मैम भी दीप जला रही है। सुजानगढ़ के ब्लूमिंग माइंड स्कूल का दृश्य लोहारागढ़ से आप देख रहे हैं, जहाँ पर दीपावली मनाई जा रही है। हजारों दीप जलाए गए हैं। ब्लूमिंग माइंड स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर नोपाराम जी मंडा प्रिंसिपल मैम के साथ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं दिवाली के। बहुत ही श्रद्धा है, हर त्योहार के प्रति कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल और ब्लूमिंग माइंड से बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। छत के हर कोने पर दीप जलाए जा रहे हैं। यह है त्योहारों के प्रति श्रद्धा का भाव। पिता पुत्र दोनों आप देख रहे हैं कार्य कर रहे हैं, कोई कोना नहीं छोड़ा गया, हर जगह दीप जलाए जा रहे हैं। देखिए दीपावली का पावन पर्व है, आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। हर सीढ़ी पर दीप जला। देखिए त्योहारों के प्रति श्रद्धा क्या होती है ये नोपाराम जी मंडा परिवार में देखा जा सकता है। लोग अपने घरों में त्यौहार मनाते हैं, लेकिन सर हमेशा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनके लिए दीप प्रज्वलित करते हैं अपने स्कूल में। और हर वर्ष दिवाली पर 2100 दीप जलाए जाते हैं। और ये जो नई यूनिट है बाल भारती इंटरनेशनल की ब्लूमिंग माइंड स्कूल्स, इसमें आज आप देख रहे हैं पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और बहुत ही श्रद्धा के साथ दीप जलाए गए हैं, पूजा की गई है। हैप्पी दिवाली। सभी नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ये बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल का दृश्य देखिए, खूब सुंदर सजाया गया इसको भी। और देखिए कितने सुंदर दीप जलाए गए हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से। देखिए त्योहार के प्रति श्रद्धा हो तो ऐसी हो। देखिए विद्यालय की प्रत्येक यूनिट में दिवाली बनाई गई है, दीप जलाए गए हैं। यहाँ पर देखिए स्वस्तिक बनाया गया है दीपक से। बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल की ये गर्ल्स यूनिट का दृश्य है। देखिए कितनी भव्य सजावट है यहाँ पर और दीपक जलाए गए हैं। देखिए केवल बिजली की सजावट नहीं होती है, देखिए कितने सुंदर दीपमाला बनाई गई है। वाह बहुत सुंदर है। देखिए सीढ़ियों से लेकर छत तक रोशनी है। सबसे पहले सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज पूरी दुनिया में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। जहां भी भारतीय लोग रह रहे हैं, आज घर घर में दीप जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और खूब खुशियां मनाई जा रही है। मैं इस समय आपको ब्लूमिंग माइंड स्कूल का दृश्य दिखा रहा हूं। बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल की एक यूनिट है और आप देख रहे हैं पूरा विद्यालय परिवार, मैनेजिंग डायरेक्टर नोपाराम जी के साथ प्रिंसिपल्स और टीचर सब यहाँ पर मौजूद है। तो आप सभी को मैं दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। विनोद जी किन शब्दों में शुभकामनाएं देंगे? बहुत श्रद्धा के साथ आप आज विद्यालय में दिवाली मना रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़ा पर्व है। इस दीपावली पर्व में सभी को बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सर नोपाराम जी मंडा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं, क्योंकि मैं पिछले 10 वर्षों से आपके विद्यालय की कवरेज कर रहा हूं। हर बार आप 2100 दीप जलाते हैं और इसमें बहुत सारा वक्त भी लगता है। ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल के द्वारा मेरी संस्थाओं को हाईलाइट किया जाता है। और यहाँ जो सनातन धर्म के अनुसार हिंदी भारतीय संस्कृति है, उसके अनुसार दीपक जलाना बहुत जरूरी है।
पर्व पर, और उसी भावनाओं को मैं ध्यान में रखते हुए चाइनीज लाइटों का उपयोग करते हुए 2100 दीपक और वही सरसों के तेल के द्वारा जलाए जाते हैं ताकि प्राकृतिक शुद्ध वातावरण हो। और इसके साथ साथ मैं समस्त नगर वासियों के दीपावली की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और ये प्रेरणा देना चाहता हूं कि हर घर में कम से कम 151 दीपक होने चाहिए मिट्टी के, जिससे पूरा वातावरण दूषित है वो पवित्र हो जाए और शुद्ध ऑक्सीजन मिले और जो भी विकार हैं वो नष्ट हो जाएं। मैं यही सब नगर वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि दीपावली के पर्व पर आप मिट्टी के दीपक ही जलाएं और तिल के तेल या सरसों के तेल का ही उपयोग करें। धन्यवाद शिव जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है निश्चित रूप से। मैडम स्वागत है आपका। मैना जी, हैप्पी दिवाली आपको भी। थैंक यू सर, सेम टू यू। दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि सबके जीवन से अंधकार खत्म हो, सबके जीवन में खुशियां आए। थैंक यू। बिल्कुल, सबके जीवन में खुशियां आए, सबके जीवन में रोशनी हो, ये कामना की जाती है। ब्लूमिंग माइंड स्कूल की प्रिंसिपल मैडम से निवेदन करूंगा, स्वागत है आपका। मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगी, बस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ये सब आज हर घर में बोले जा रहे हैं। जहांगीर मैम, स्वागत है आपका, हैप्पी दिवाली आपको। हैप्पी दिवाली शिव जी, आप सभी को भी और विद्यालय परिवार की तरफ से सुजानगढ़ वासियों को, भारतवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से बहुत ही खुशहाल दीपावली इस बार लग रही है। हालांकि हमारे सुजानगढ़ में इस बार बारिश के कारण कई समस्याएं रही है, पर फिर भी मैंने देखा है मार्केट में लोगों में जोश और जुनून, जो उत्साह है दिवाली के लिए वो भरपूर है। तो बस सभी के लिए दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सब कुछ परेशानियां, सब कुछ लोग भूल जाते हैं और राजस्थान बचेड़ी की पूरी टीम मौजूद है, विनोद जी के सहयोगी भी मौजूद है। हैप्पी दिवाली आपको भी। हैप्पी दिवाली सर। हमारी विद्यालय की तरफ से हम यही आपको ये कहेंगे पूरे नगरवासियों को, जैसे दीपावली के दिन एक अपन दीपक जलाकर पूरा एक उजाला करते हैं, वैसे ही आप सभी के घर में ऐसे ही खुशियां आए और उजाला हो। बिल्कुल, दीपक जो है वो प्रकाश का संदेश देता है, कहीं अंधेरा नहीं रहे। आज देश का कोई कोना जो है अंधकार में नहीं है, हर जगह दीप जल रहे हैं। सर, कुछ और कहना चाहेंगे? सर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये केवल मेरी बदौलत नहीं है, ये पूरा स्टाफ है और स्कूल के जो थंब है, इंचार्ज है, उनकी प्रेरणा है और कोऑर्डिनेटर विनोद जी सेन, और इन सब की प्रेरणा के द्वारा ही कम से कम 10 से 15 लोग सुबह से लेकर के शाम तक ये कार्यक्रम करते हैं। अभी 7:30 बजे गए हैं और वापस तुरंत आए हैं। इन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने अथक परिश्रम के द्वारा अपने सारे निजी काम को छोड़ करके ये संस्था के लिए जो समय देते हैं, उसी के बदौलत ये सारे 2100 दीपक होते हैं। अन्यथा मेरे एक अकेले के द्वारा ये कार्य संभव नहीं है। इन्हीं की प्रेरणा को देखते हुए मैं सूर्य के बालाजी के पास में भी बहुत सुंदर रंगोली और 1100 या 2100 दीपक वहां किए गए हैं। अभी आप देखेंगे तो बहुत सुंदर नजारा आपको सामने आएगा। तो कुई वाले बालाजी मंदिर चलते हैं, वहां के भी दर्शन करते हैं, वहां पर भी बहुत सुंदर नजारा है। तो बहुत अच्छी बात कही है कि एक व्यक्ति नहीं, एक टीम वर्क के द्वारा एक कार्यक्रम किया जाता है, क्योंकि दिवाली के दिन घर में कितने काम रहते हैं, उन सब कामों को छोड़कर विद्यालय में समय देना निश्चित रूप से एक विद्यालय के प्रति समर्पण का भाव है।